ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 31 जुलाई 2022। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 1991। मुरली का सार: यथार्थ चार्ट का अर्थ है। यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। आज बाप दादा अपने विश्व नव निर्माता बच्चों को देख रहे हैं। आज के दिन नए वर्ष के आरंभ को दुनिया में चारों ओर मनाते हैं, लेकिन वो मनाते हैं नया वर्ष, और आप ब्राह्मण आत्माएं नए संगम युग में हर दिन को नया समझ मनाते रहते हैं। वो नया वर्ष मनाते हैं, एक दिन मनाते हैं, और आप ब्राह्मण आत्माएं नए संगम युग में हर दिन को नया समझ मनाते रहते हो। वो एक दिन मनाते हैं और आप हर दिन को नया अनुभव करते हो। वो हद के वर्ष का चक्र है, और ये बेहद सृष्टि चक्र का नया संगम युग है। संगम युग सारे युगों में सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग है। आप सभी अनुभव करते हो कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। नई नॉलेज द्वारा नई वृत्ति, नई दृष्टि और नई सृष्टि में आ गए हो। नई नॉलेज के द्वारा, ऐसा ही है ना? नई नॉलेज द्वारा नई वृत्ति, नई दृष्टि और नई सृष्टि में आ गए हो। दिन रात, हर समय, हर सेकंड नया लगता है। दिन रात, हर समय, हर सेकंड नया लगता है। संबंध भी कितने नए बन गए। पुराने संबंध और ब्राह्मण संबंध में कितना अंतर है। पुराने संबंधों की लिस्ट स्मृति में लाओ, कितनी लंबी है। लेकिन संगम युगी नए युग के नए संबंध कितने हैं? लंबी लिस्ट है क्या? बाप दादा और भाई बहन और कितने निस्वार्थ प्यार के संबंध हैं। वह है अनेक स्वार्थ के संबंध। तो नया युग छोटा सा, नया ब्राह्मण संसार ही अति प्यारा है? नया है। दुनिया वाले एक दिन एक दो को मुबारक देते हैं, और आप क्या करते हो? बाप दादा क्या करते हैं? हर सेकंड, हर समय, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना की मुबारक देते हैं ना? वो एक दिन देते हैं। बाप दादा क्या करते हैं? हर सेकंड, हर समय, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना की मुबारक देते हैं। जब भी किसी को किसी भी उत्सव के दिन की मुबारक देते हैं तो क्या कहते हैं?
है ना, किसी भी दिन किसी उत्सव की जब एक दो को मुबारक दी जाती है तो क्या कहते हैं? खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो, ऐसे ही कहते हैं ना। तो आप हर समय क्या सेवा करते हो? आत्माओं को नई जीवन देते हो। आप सबको भी बाप दादा ने नई जीवन दी है ना, और इस नई जीवन में ये सभी मुबारकें सदा के लिए मिली जाती। आप जैसे खुशनसीब, खुशी के खजानों से संपन्न, सदा सुखी और कोई हो सकता है? इस नवीनता की विशेषता आपके देवताई जीवन में भी नहीं है ना, आपके देवताई जीवन में भी ये नवीनता नहीं है। तो इस नवीनता की विशेषता आपके देवताई जीवन में भी नहीं है। तो हर समय स्वतः ही बाप दादा द्वारा मुबारक, बधाइयां व ग्रीटिंग्स मिलती ही रहती हैं। दुनिया वाले नाचेंगे, गाएंगे और कुछ खाएंगे। दुनिया वाले नए साल पर नाचेंगे, गाएंगे और कुछ खाएंगे, और आप क्या करते हो? हर सेकंड नाचते और गाते रहते हो, और हर रोज ब्रह्मा भोजन खाते रहते हो, है ना। हर सेकंड नाचते गाते रहते हो और हर रोज ब्रह्मा भोजन खाते रहते हो। लोग तो खास पार्टीज अरेंज करते हैं नए साल के लिए, खास पार्टीज अरेंज करते हैं, और आपकी सदा ही संगठन की पार्टीज होती रहती हैं। अब पार्टीज में मिलन होता है ना। आप ब्राह्मणों की अमृत वेले से पार्टी शुरू हो जाती है। अमृत वेले से पार्टी शुरू हो जाती है। पहले बाप दादा से मनाते हो, एक में अनेक संबंध और स्वरूपों से मनाते हो। फिर उसके बाद आपस में ब्राह्मण जब क्लास करते हो तो संगठन में मिलन मनाते हो ना, और मुरली सुनते सुनते नाचते हो, गाते हो, और हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ते रहते हो। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उत्साह। उत्साह है तो खुशी है ना, उत्साह ही नहीं है तो खुशी कैसी? उत्साह से खुशी आती है। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उत्साह। अगर उत्साह कम होता है तो ब्राह्मण जीवन के जीने का मजा नहीं होता है। अगर आपका उत्साह कम हो गया तो ब्राह्मण जीवन तो है पर उसे जीने का मजा नहीं आता है। जैसे शरीर में भी श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है। अगर कभी बहुत तेज गति से चलें, कभी स्लो हो जाए तो तंदुरुस्ती नहीं मानी जाएगी ना। कभी बहुत तेज चल रही है, कभी बहुत स्लो हो गई है, तो इसे तंदुरुस्ती नहीं माना जाएगा। ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। जब सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए तो निराशा कहां से आई? आपका ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सेवा है ना। ये तो दुनिया के हद के चक्कर अनुसार आप भी दिन को महत्व दे रहे हो।
माना हद के चक्कर के अनुसार आप भी दिन को महत्व दे रहे हो, लेकिन वास्तव में आप सब ब्राह्मण आत्माओं का संगम युग ही नवीनता का युग है। दुनिया के चक्कर के अनुसार आप भी दिन को महत्व दे रहे हो। ऐसे तो संगम युग का हर दिन नवीनता ही नवीनता है। सुना? नई दुनिया भी इस समय बनाते हो। नई दुनिया का ज्ञान इस समय ही आप आत्माओं को है। वहां नई दुनिया में नए पुराने का नॉलेज नहीं होगा। नए युग में नई दुनिया स्थापन कर रहे हो। नया युग है ना, संगम युग। नए युग में नई दुनिया स्थापन कर रहे हो। सभी ने तपस्या वर्ष में तपस्या द्वारा अपने को अलौकिक नवीनता लाई है, वह वही पुरानी चाल है। तपस्या वर्ष मनाया तो आपने अपने में अलौकिक नवीनता लाई है या वही पुरानी चाल है? पुरानी चाल कौन सी है? योग अच्छा है, अनुभव भी अच्छे होते हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, धारणा में भी बहुत फर्क है, अटेंशन भी बहुत अच्छा है, सेवा में भी वृद्धि अच्छी है, लेकिन मैंने योग तो अच्छा हो गया, मेरा अनुभव भी अच्छे हो रहे हैं मेरे को, और मैं आगे भी बढ़ रहा हूं, मुझे अनुभव हो रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, और धारणा में भी बहुत फर्क आ गया है। माना जो पहले ऐसे थोड़ा थोड़ा था, अब धारणा भी अच्छी हो गई, अटेंशन भी अच्छा रहता है, सेवा में भी वृद्धि हो गई है। लेकिन 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 का पूंछ लग जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये कभी कभी का पूंछ कब तक समाप्त करेंगे? कभी कभी ऐसा हो जाता है, बाकी सब ठीक है, अच्छा चल रहा है, सब अच्छा है, पर ये कभी कभी, लेकिन ये कब समाप्त करेंगे? तपस्या वर्ष में यही नवीनता लाओ। पुरुषार्थ व सेवा के सफलता की क्या नवीनता लानी है? पुरुषार्थ व सेवा के सफलता की संतुष्टता की परसेंटेज कभी बहुत ऊंची, कभी नीची, इसमें सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ। लिख लो, पुरुषार्थ व सेवा के सफलता की संतुष्टता की परसेंटेज कभी बहुत ऊंची, कभी नीची, इसमें सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ। जैसे आजकल के डॉक्टर्स ज्यादा क्या चेक करते हैं? बताओ सबसे ज्यादा क्या चेक करते हैं? माना आप उनके पास जाओ, क्या कहते हैं? बीपी? क्या चेक करते हैं सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा आजकल ब्लड प्रेशर बहुत चेक करते हैं। माना 91 में भी ब्लड प्रेशर चेक करते थे, आजकल तो आम हो गया है। तो सबसे ज्यादा आजकल ब्लड प्रेशर बहुत चेक करते हैं। अगर ब्लड का प्रेशर कभी बहुत ऊंचा हो, कभी नीचा चला जाए तो क्या होगा? तो बाप दादा पुरुषार्थ का प्रेशर देखते हैं। अविनाशी सर्जन है ना, ये पीपी चेक करेंगे। माना वहां बीपी चेक होता है, ये पीपी चेक करेंगे। माना पीपी माना पुरुषार्थ प्रेशर। तो बाबा आपका पीपी चेक करेंगे। तो बाप दादा पुरुषार्थ का प्रेशर देखते हैं, बहुत अच्छा जाता है, लेकिन कभी कभी जंप मारता है।
ये कभी कभी का शब्द समाप्त करो। अभी तो सभी इनाम लेने की तैयारी कर रहे हो ना। इस सारी सभा में ऐसे कौन है जो समझते हैं कि हम इनाम के पात्र बने हैं? सारी सभा के अंदर जो ये समझते हैं कि हम इनाम लेने के पात्र बने हैं, कभी कभी वाले इनाम लेंगे। इनाम लेने के पहले यह विशेषता देखो, ठीक है, कि इन 6 मास के अंदर 6 मास के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता प्राप्त की है। ये देखो, आपको इनाम चाहिए तो 6 मास के अंदर देखो कि आपने 3 प्रकार की संतुष्टता प्राप्त की है। पहला लिख लो। पहला, स्वयं अपना साक्षी बन चेक करो। अपना साक्षी, स्वयं अपना साक्षी बन चेक करो। स्व के चार्ट से, स्वयं सच्चे मन, स्वयं सच्चे मन, सच्चे दिल से संतुष्ट हैं। स्वयं अपना साक्षी बन चेक करो स्वयं के चार्ट से। माना जो आप अपना चार्ट लिखते हो, क्या आप अपने चार्ट से स्वयं सच्चे मन सच्चे दिल से संतुष्ट हैं? दूसरा, जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद के परसेंटेज को चाहते हैं, जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद के परसेंटेज को चाहते हैं, उस विधि पूर्वक मन वचन कर्म, जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद के परसेंटेज को चाहते हैं, उस विधि पूर्वक मन वचन कर्म और संपर्क में संपूर्ण चार्ट रहा। माना जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद के परसेंटेज को चाहते हैं, उस विधि पूर्वक मन वचन कर्म और संपर्क में संपूर्ण चार्ट रहा, अर्थात बाप भी संतुष्ट हो। तीसरा, ब्राह्मण परिवार। तीसरा, ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा। हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा। कौन? ब्राह्मण परिवार। तो तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना अर्थात प्राइज के योग्य बनना। विधि पूर्वक आज्ञाकारी बन चार्ट रखने की आज्ञा पालन की। बाबा कहते हैं ना सबको चार्ट रखने के लिए, तो क्या आपने विधि पूर्वक आज्ञाकारी बन चार्ट रखने की आज्ञा पालन की? तो ऐसे आज्ञाकारी को ही मार्क्स मिलती है। लेकिन संपूर्ण पास मार्क्स उनको मिलती है जो आज्ञाकारी बन चार्ट रखने के साथ साथ
पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स ले। जिन्होंने इस नियम का पालन किया है, जो एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखा है, वे भी बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बधाइयां लेने के पात्र हैं। जो एक्यूरेट रीति से चार्ट जिन्होंने लिखा है, वे भी बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बधाइयां लेने के पात्र हैं। लेकिन इनाम लेने योग्य, सर्व के संतुष्टता की बधाइयां लेने वाला पात्र है। यथार्थ तपस्या की निशानी है कर्म, संबंध और संस्कार। यथार्थ तपस्या की निशानी है कर्म, संबंध और संस्कार, तीनों में नवीनता की विशेषता। स्वयं भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव हो। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव हो, कि हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझ में बदलाव आ रहा है। यह है यथार्थ चार्ट रखना। ये नहीं कि एक ही पैटर्न से चले आ रहे हैं और कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई प्रगति दिख नहीं रही, तो फिर सही ढंग से नहीं रख रहे हैं चार्ट। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव हो। परिस्थितियां व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा या माया द्वारा आना, ये ब्राह्मण जीवन में आना ही है। लेकिन स्वस्थिति की शक्ति ने परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे ही समाप्त किया जैसे एक मनोरंजन की सीन आई और गई। संकल्प में परिस्थिति के हलचल की अनुभूति ना हो। याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्निवन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरे तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। ये दोनों अनुभव होंगे कि एक तरफ याद अग्नि बन गई है जो भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। फिर भी बाप दादा बच्चों के उमंग और लगन को देख खुश होते हैं। मेजॉरिटी को लक्ष्य अच्छा स्मृति में रहा है, स्मृति में अच्छे नंबर लिए हैं, स्मृति के साथ समर्थी उसमें नंबरवार है। स्मृति और समर्थी दोनों साथ साथ रहना, इसको कहेंगे नंबर 1 प्राइज के योग्य। स्मृति सदा हो और समर्थी कभी कभी वह परसेंटेज में रहना, इसको नंबरवार की लिस्ट में कहेंगे। समझा? एक्यूरेट चार्ट रखने वालों के भी नामों की माला बनेगी।
जो एक्यूरेट चार्ट रखते हैं, उनके भी नामों की माला बनेगी। अभी भी बहुत नहीं तो थोड़ा समय तो रहा है। इस थोड़े समय में भी विधि पूर्वक पुरुषार्थ की वृद्धि कर अपने मन, बुद्धि, कर्म और संबंध को सदा अचल अडोल बनाया तो इस थोड़े समय के अचल अडोल स्थिति का पुरुषार्थ आगे चलकर बहुत काम में आएगा और सफलता की खुशी स्वयं भी अनुभव करेंगे और औरों द्वारा भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि समय बीत गया, लेकिन अभी भी वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो, अभी भी कर सकते। अभी भी विशेष समृद्धि मास, एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त करने का मास है। माना दिसंबर और फिर जनवरी आ रहा है, तो ये मास जो है एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त करने का मास है। जैसे तपस्या वर्ष का चांस मिला, ऐसे समृद्धि मास का विशेष चांस है। इस मास के 30 दिन भी अगर सहज, स्वतः, शक्तिशाली, विजयी आत्मा का अनुभव किया तो यह भी सदा के लिए नेचुरल संस्कार बनाने की गिफ्ट प्राप्त कर सकते हो। समझा गिफ्ट? कि इस मास में, माना जनवरी मास के 30 दिन भी अगर सहज, स्वतः, शक्तिशाली, विजयी आत्मा का अनुभव किया तो यह भी सदा के लिए नेचुरल संस्कार बनाने की गिफ्ट प्राप्त कर सकते हो। नेचुरल संस्कार कौन से? सहज, स्वतः, शक्तिशाली, विजयी आत्मा के। कुछ भी आवे, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े ते बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाएं, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद समान मन, बुद्धि रूपी पांव को हिलाना नहीं, अचल रहना। कुछ भी आवे, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाएं। बादल फटते हैं ना, ऐसे संस्कार फटते हैं। तो ये बादलों की तरह आते हैं। प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद समान मन, बुद्धि रूपी पांव को हिलाना नहीं, अचल रहना। बीती में अगर कोई हलचल भी हुई हो, उसको संकल्प में भी स्मृति में नहीं लाना। जो पास्ट में अगर कोई हलचल भी हो गई हो तो उसको आज संकल्पों में नहीं लाना। फुल स्टॉप लगाना। वर्तमान को बाप समान श्रेष्ठ, सहज बनाना और भविष्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना। इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करना। कल से नहीं, अभी से करना। स्मृति मास के थोड़े समय को बहुत काल का संस्कार बनाओ। यह विशेष वरदान विधि पूर्वक प्राप्त करना। वरदान लेने हैं, वरदान। क्या लेने हैं? वरदान। और कैसे मिलते हैं वरदान, ये बताया। वरदान का अर्थ यह नहीं कि अलबेले बनो कि अरे मेरे को तो वरदान प्राप्त है, मैं तो कर ही लेता हूं, मेरे से तो हो ही जाता है, मुझे तो वरदान मिला हुआ है भगवान से। अलबेले बनना ये वरदान नहीं है। अलबेला नहीं बनना, लेकिन सहज पुरुषार्थी बनना। समझ आ रही है? विचार करोगे तो सहज समझ में आएगी, वरना तो ऐसे ही लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ऐसा हो जाता है हमारे साथ, तो ऐसा कभी ऊपर कभी नीचे, ये चलता ही रहता है। तो बाबा वही कह रहे हैं ना, क्यों चलता है? करना नहीं चाहिए। अच्छा, कुमारियों का संगठन बैठा है, आगे बैठने का चांस क्यों मिला है? सदा आगे रहना है
इसीलिए ये आगे बैठने का चांस मिला है। समझा? पका हुआ फल बन करके निकलना, कच्चा नहीं गिर जाना, कच्चा नहीं गिर जाना। अब पेड़ से जो पक के फल मिलता है वो कितना मीठा होता है ना, अब कच्चा ही गिर जाएगा तो। सभी पढ़ाई पूरी कर सेंटर पर जाएंगी या घर में रहेंगी? घर में जाएंगी, बताओ। माना सभी कन्याएं आई हुई हैं, बाबा के सामने बैठी हैं, तो बाबा उन कन्याओं से पूछ रहे हैं आप पढ़ाई पूरी करके सेंटर पर जाएंगी या घर में जाएंगी? तो कन्याएं देख रही, अगर माँ बाप कहें आओ तो क्या करेंगी? माना आप कह रही हैं कि नहीं हम तो बाबा के पास रहेंगे, बाबा का सेंटर संभालेंगे, तो अगर आपके माँ बाप कहेंगे आओ वापस आ जाओ, तो क्या कहेंगी? अगर अपनी हिम्मत है ना तो कोई किसको रोक नहीं सकता है। अगर अपनी हिम्मत है तो कोई किसको रोक नहीं सकता है, क्योंकि साथ भी तो भगवान का मिलेगा ना। अगर आप चाहते हैं कि परमात्मा का साथ मिले, मैं सेंटर पर रहूं, हाँ, तो फिर भले माँ बाप पुकारेंगे भी तो आप उनको बताओगे मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो अगर अपनी हिम्मत है तो कोई किसको रोक नहीं सकता है। थोड़ा थोड़ा आकर्षण होगा तो रोकने वाले रोकेंगे। अगर आपका थोड़ा भी आकर्षण किसी को दिखाई देगा कि अरे ये थोड़ा थोड़ा तो इसका बाहर की दुनिया की तरफ ध्यान है, तो वो जरूर रोकेंगे। वरना अगर आपकी लगन बाबा के साथ होगी तो वो कहने से भी डरेंगे, क्या कहेंगे इनको, ये तो साफ दिख रही है ना चीज। अब माना दिन को कोई रात कहे तो मूर्ख ही कहा जाएगा ना। तो अगर कोई कन्या अपने आप को बाप पर सर्वस्व कुर्बान करने के लिए रेडी हो जाए तो उसको कोई कैसे कह देगा कि तुम यहाँ नहीं यहाँ चलो? अगर थोड़ा बहुत आकर्षण होगा तभी तो कोई कहेगा कि हाँ नहीं ऐसा करो ऐसा करो। अगर आकर्षण होगा तभी कोई रोकेगा। अगर आपकी हिम्मत है तो कोई आपको रोक नहीं सकता बाप का पूरा बनने से। ओके। नव वर्ष मनाने के लिए सभी भाग कर आ गए। नया वर्ष मनाना अर्थात हर समय को नया बनाना, हर समय अपने में रूहानी नवीनता को लाना है। तो चारों ओर के सभी स्नेही और सहयोगी बच्चे भी आज के दिन के महत्व को जान विशेष दिल से व पत्रों से या कार्ड्स के द्वारा विशेष याद कर रहे हैं, और बाप दादा के पास पोस्ट करने के पहले ही पहुंच जाता है, लिखने के पहले ही पहुंच जाता है, क्योंकि जैसे संकल्प करते तभी तो लिखत में आता है ना, तो पहले ही पहुंच जाता है। संकल्प किया और पहुंच गया। इसलिए कई बच्चों के सहयोगियों के कार्ड पीछे पहुंचेंगे, लेकिन बाप दादा पहले से ही सभी को नए युग में नए दिन मनाने की मुबारक दे रहे हैं। जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता है ना, तो आजकल के लोग क्या करते हैं, अब मान लो कोई स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम है, कोई गणतंत्र दिवस, तो क्या करते हो आप लोग? तो क्या करते हैं, अपना टीवी खोलकर बैठ जाते हैं। यही करते हैं ना कि अपना टीवी खोलकर बैठ जाते हैं। तो सभी रूहानी बच्चे अपने बुद्धि का दूरदर्शन का 91 की बात है ना, तो सभी रूहानी बच्चे अपने बुद्धि का दूरदर्शन का स्विच ऑन करके बैठे हैं। बाप दादा चारों ओर के मुबारक पात्र बच्चों को हर सेकंड की मुबारक की दुआएं रिस्पॉन्ड में दे रहे हैं। हर समय की याद और प्यार, यही दुआएं बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को बढ़ाती रहती हैं। तो सदा स्वयं को सहज पुरुषार्थी और सदा पुरुषार्थी, सदा विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाले योग्य आत्माएं बनाए उड़ते रहो।
ऐसे सदा वर्तमान को बाप समान बनाने वाले और भविष्य को सफलता स्वरूप बनाने वाले श्रेष्ठ बधाइयों के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को दे। स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भव। अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को दे। स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भव। सुन लिया? अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को दे। स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भव। जब अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तब माथा भारी होता है। जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूं। यह स्मृति हल्का बना देती है। इसीलिए अपने पुरुषार्थ का बोझ, सेवाओं का बोझ, संपर्क संबंध निभाने का बोझ, सब छोटे मोटे बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। अगर थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे करना पड़ता है, मैं ही कर सकता हूं, तो यह मैंपन भारी बना देगा और निर्माणता भी नहीं रहेगी। निमित्त समझने से निर्माणता का गुण भी स्वतः आ जाता है। आज का स्लोगन, संतुष्ट मनी वह है जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। संतुष्ट मनी वह है जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है।